हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि चैनल के ऊपर क्लास 10 से रिलेटेड पूरी सीरीज चल रही है। तो आज उसी सीरीज़ के अंदर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको एक एपी दे रखा है और उसमें ये पूछ रखा है कि एक ऐसी टर्म बतानी है जो इस एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। मतलब मान लीजिए अगर इसकी 54 टर्म कुछ है तो एक ऐसी टर्म बताओ, एक ऐसी एन बताओ जो इसकी इस वाली टर्म से 132 ज़्यादा हो। मतलब एक ऐसी टर्म बतानी है जो इसकी 154 टर्म से 132 ज़्यादा हो। जैसा कि अब हमने समझा कि जो एन है वो A54 प्लस का 132 है। इन कुत्तों ने दिमाग खराब कर लिया भाई, पढ़ाने नहीं दे रहे तब से 4 डेटे कर लिए। और भोगले थोड़ा, भोगले चुप। अरे फिर से और थोड़ा सा शेरू। तो जैसा कि अब आपको पता ही है कि जो एन है वो A54 प्लस का 132 है। मतलब एक ऐसी डिजिट निकालनी, मतलब इस एपी की ऐसी टर्म निकालनी है जो इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा हो। तो इधर से आप A3 तो निकाल, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी इधर से। देन डी आप 15 - 3 करके 12 निकाल सकते हो। देन फिर आप A54 की भी तो वैल्यू निकाल सकते हो जब आपको A और D पता ही है। तो इधर से हम A54 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A आपका हो जाएगा 3, देन 53 और ये आपका आ जाएगा 12। तो देन इधर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 636। देन इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 639। तो A54 की वैल्यू आपकी आ गई 639। तो इधर से आप इसमें A54 की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो A54 की वैल्यू है 639। देन इसके अंदर जब आप 132 प्लस करोगे तो आपकी AN आ जाएगी 771। तो इसका मतलब ये है, ये जो AP है ना, इसके अंदर कहीं एक डिजिट है 771, लेकिन वो कितने नंबर पर आ रही है, कौन से नंबर पर, 70 पर, 60 पर, 80, 100, 100, कितने पर आती है, कितने पर आ रही है। तो इसके अंदर आपको N निकालना है। तो AN का वही सेम फॉर्मूला लगा दो। तो AN की जगह AN रख दो, देन A की जगह 3, N-1 एल टी, देन 12। तो इधर जाके माइनस हो जाएगा N-1 इंटू का 12। तो इधर से आपका आंसर आ जाए ये, देन N-1, ये 12 इधर जाके डिवाइड में, देन इसको 3 से काटो तो 256, इसको 3 से काटो आपका आंसर आ जाएगा 4। देन इसको 2 से काटो तो 128, इसको 2 से काटो तो 2, देन इसका आंसर है 64। तो 64 इक्वल्स टू N-1। तो इधर जाके इसको प्लस कर दो, आंसर आपका जो N आया वो आ जाएगा 65। इसका मतलब ये है कि जब आप इधर इस एपी को आगे प्रोसीड करोगे तो ऐसे करते करते जो 65th टर्म होगी ना, उसकी जो वैल्यू है वो 771 आएगी। और ये जो 771 है ना, वो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। यही क्वेश्चन ने बता रखा था कि ये एक ऐसी टर्म निकालनी है जो कि इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा हो। और वो कौन सी टर्म है, मतलब कौन से नंबर की टर्म है, उसकी वैल्यू नहीं पूछ रखी थी, कि वैल्यू नहीं पूछ रखी, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कौन सी, मतलब कौन से नंबर पे टर्म है। तो इसका जो आंसर है वो 65th टर्म है जो इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ना आपको दो एपी दे रखी है, मतलब दे नहीं रखी, उसने बोल रखा है कि जो पहली एपी है और जो दूसरी एपी है उन दोनों की जो 100th टर्म है, जो 100 टर्म है, पहली एपी की भी 100 टर्म और दूसरी एपी की भी 100 टर्म, उन दोनों का जो अंतर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है। और उन्होंने ये भी बोल रखा है कि जो फर्स्ट वाली एपी और जो सेकेंड वाली एपी है उनका डिफरेंस भी सेम है। मतलब जैसे कि ये आपकी फर्स्ट एपी है और ये आपकी सेकंड एपी है, तो इनके इसका जो डी है और इसका जो डी है, जो इसका D1 है और इसका D2 है, ये दोनों बराबर है। ठीक है। और उसने ये भी बोल रखा है कि इसकी इस वाली एपी की, मान लीजिए मैंने इसको A रिप्रेजेंट करा, इस वाली एपी की, और इस वाले को बड़ा A रिप्रेजेंट कर दिया, जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। ठीक है। ये इसमें बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। आगे क्या बोल रखा है पता नहीं। हाँ,
तो जो क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि जो फर्स्ट वाले एपी की जो 100 टर्म है और जो सेकंड वाली एपी की जो 100 टर्म है, इन दोनों का जो अंतर है वो 100 है। मतलब इस वाली एपी की जो 100 टर्म है, मान लीजिए इस वाली एपी की 100 टर्म को मैंने A100 लिख लिया और इस वाली एपी की जो 100 टर्म है उसको मैंने बिग A100 लिख लिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 100 ही होगा। तो इसने पूछ रखा है कि फर्स्ट वाली एपी की 1000 टर्म का डिफरेंस बताओ और सेकंड वाली एपी की 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा। मतलब ये पूछ रखा है, आपको दे रखा है कि दोनों का डिफरेंस बराबर है और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 दे रखा है। तो इसी से आपको जो है ये वैल्यू निकालनी है। मतलब फर्स्ट वाले एपी की जो 1000 टर्म होगी और जो सेकंड वाले एपी की जो 1000 टर्म होगी, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये बोल रखा है कि फर्स्ट वाली 100 टर्म और मतलब फर्स्ट एपी की 100 टर्म और सेकंड एपी की जो 100 टर्म होगी उसके बीच का डिफरेंस 100 है और दोनों का डिफरेंस सेम है, और बताने की 1000 दोनों की जो 1000 टर्म है उनके बीच में क्या डिफरेंस आएगा। तो इसके अंदर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो A100 आपकी हो जाएगी A प्लस का 99D, देन माइनस में A प्लस का 99D, आपकी वैल्यू इधर से फिर 100 आ जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो फर्स्ट वाली एपी है उसका डिफरेंस भी D है और जो सेकंड वाली एपी उसका डिफरेंस भी D है। तो इसमें मैंने फर्स्ट वाली एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको A लिखा है, स्मॉल a, और सेकंड वाली एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल A लिखा है। लेकिन D जो है वो सेम ही है, बिकॉज सेम ही दे रखा है। D1 इक्वल टू D2 हमने D के बराबर ले लिया। तो अब देखो इधर से 99D कैंसिल, देन A माइनस का A आपका आ जाएगा 100, ठीक है। देन फिर आप इसमें भी देखो तो A1000 आपका हो जाएगा A प्लस का 999D, ठीक है। देन फिर माइनस में A प्लस का 999D। तो आप इधर से इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करोगे इधर से माइनस, देन फिर माइनस में फिर 999D, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका ये बच जाएगा। तो ये तो हमने पहले से ही निकाल लिया कि स्मॉल a माइनस में कैपिटल A की वैल्यू होती है 100, तो इधर भी 100 आ जाएगी। तो इन शॉर्ट मतलब कंक्लूजन ये निकल के आया है कि जो दोनों एपी की जो 1000 टर्म होगी ना, फर्स्ट वाले एपी की भी और सेकंड वाले एपी की भी, तो उन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, 100 ही होगा। क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके आया, जो सॉल्व करके हमारा आंसर आया ये इक्वेशन बनी और इसका भी जो आंसर है वो 100 ही है, ये हमने इधर निकाल लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये पूछ रखा है कि हमारे पास हमारे नंबर सिस्टम के अंदर ऐसी कितनी 3 डिजिट टर्म है जो कि 7 से डिवाइड होती है। जैसे कि अगर 2 डिजिट टर्म की बात करें तो 14, 21, 28 ऐसे ही करके ऐसी कितनी नंबर ऑफ टर्म है जो कि 3 डिजिट हो और 7 से भी डिवाइड हो, ठीक है। तो पहली 3 डिजिट टर्म कौन सी होगी। तो देखिए जैसे कि अगर हम 100 की बात करते हैं तो 100 तो 7 से डिवाइड होता ही है, लेकिन 98 जरूर डिवाइड होता है, लेकिन ये 2 डिजिट हो गई। तो इसके बाद 105, तो पहली 3 डिजिट टर्म कौन सी हो गई, 105, ठीक है। और वैसे ही अगर हम 1000 की बात करते हैं तो 4 डिजिट हो जाएगी, 4 डिजिट हो जाएगी। देन फिर इससे कम करो, तो जैसे ही आप कम करोगे तो आपकी जो लास्ट 3 डिजिट टर्म हो जाएगी, जो कैसे समझा रहा हूँ मैं, समझाना नहीं आता मुझे, आता है समझाना थोड़ा सा यार। कैमरे पे देख के ना ऐसे ही हो जाता है, कैमरे पे देख के खुजली भी चल रही है। हाँ नहीं धुली भी नहीं है 4 दिन से जैकेट, ठीक है। एक बार हो जाता है ना, 1 बार नहीं जाता, इस बार जाता है 7, ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको ये पूछ रखा है कि हमारे नंबर सिस्टम के अंदर ऐसी कितनी 3 डिजिट की टर्म है, मतलब 3 डिजिट टर्म है जो कि 7 से डिवाइड होती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एक एपी बनाते हैं तो हमारे पास 98 है, लेकिन वो 2 डिजिट टर्म है, तो इसके अंदर 98 तो होगी नहीं, बिकॉज वो 7 से तो डिवाइड होती है लेकिन 3 डिजिट नहीं है। तो ऐसी पहली 3 डिजिट नंबर, ऐसा पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड होता है वो है 105। तो सिमिलरली ऐसा लास्ट वाला वो होगा 994। 1001 तो 4 डिजिट हो जाएगा, लेकिन वो 7 से तो डिवाइड होता है लेकिन वो 3 डिजिट नहीं है। तो हमें इसमें सारे के सारे ऐसे नंबर लेने हैं जो कि 3 डिजिट हो।
तो जो पहला नंबर होगा 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट नंबर वो होगा 105, और जो ऐसे ही करते करते जब हम आगे जाएंगे जो कि लास्ट में डिवाइड होगा वो होगा 994। तो इधर से आपको n निकाल लेना है, मतलब इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म हमारी 7 से भी डिवाइड हो रही है और वो 3 डिजिट भी है। तो इधर से आपका आंसर जो है ए फर्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी 105। देन इधर से आपका डी तो 7 ही होगा, है ना, और आपको ए एन तो इधर से पता ही है, तो बस एन निकाल दो सेम फॉर्मूला डाल के। देन इधर जाके माइनस हो जाएगा। देन फिर जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा देन इसको आपको फिर डिवाइड कर देना है 7 से। 7 से इसको डिवाइड करो, 7 से 84, इधर करके देख लेते हैं 84 कितने हो जाता है 12 पर। तो देन आपका इधर से इसकी वैल्यू आ जाएगी 127 n माइनस 1। तो इधर आप 127 के अंदर ये जो माइनस का 1 है इधर जाके प्लस कर देना और इक्वल्स टू में n आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो n की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 128। मतलब हमारे नंबर सिस्टम के अंदर ऐसी 128 वैल्यू है जो कि 3 डिजिट भी हो और 7 से भी डिवाइड होती है। क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि हमारे नंबर सिस्टम के अंदर ऐसी कितनी वैल्यू है, मतलब ऐसी कितनी डिजिट है जो कि 3 डिजिट भी हो और 7 से भी डिवाइड हो रही हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। आपको ये बोल रखा है कि 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे कितनी नंबर ऑफ टर्म है जो कि 4 से डिविजिबल होती है। 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसी कितनी नंबर ऑफ टर्म है जो कि 4 से डिविजिबल होती है। तो 10 तो डिवाइड होता नहीं है, उसके बाद 11 भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन 12, तो 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, 12 ही ऐसा एक नंबर है जो कि 10 से बड़ा है और 250 से छोटा है, मतलब 10 और 250 के बीच में आ रहा है और फर्स्ट नंबर है 4 से डिवाइड होने वाला, ठीक है। देन 12 के बाद 16, फिर इस तरीके से एपी बन जाएगी। देन आप लास्ट में देखो 250 डिवाइड होता नहीं है 4 से, 249 भी डिवाइड नहीं होता, देन लेकिन 248 जरूर डिवाइड होता है 4 से। तो इसके अंदर आपको n निकालना है, मतलब 12 से लेकर 248 के बीच में कितनी नंबर्स ऑफ टर्म्स है, ठीक है। देन आपको इधर से a तो पता ही है 12 आ जाएगा। देन इधर से डिफरेंस भी आपको पता है 16 माइनस 12 4। आपको an की भी वैल्यू पता है इधर से। देन फिर नंबर ऑफ टर्म आप सेम निकाल सकते हो, an इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 का d। देन an की जगह an की वैल्यू रख दो, a की जगह a की n माइनस 1, देन d तो आपका 4 ही है, ठीक है। देन ये 12 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये n माइनस 1 4, इसको माइनस कर दो तो ये जो 4 इधर इंटू का इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। देन जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 59। तो इधर जाके आप इसको प्लस कर देना, तो आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई वो आ गई 60। इसका मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स है, मतलब 60 नंबर है जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। मतलब 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स है जो कि 4 से डिवाइड होते ही होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको 2 एपी दे रखी है और आपको बताना है कि इन एपी की कौन सी टर्म जो है वो सेम होगी। कहने का मतलब ये है कि ये एपी जब आगे बढ़ाओगे, ऐसे करके आप आगे बढ़ाओगे और इस एपी के भी आगे बढ़ाओगे, इसकी क्या कौन सी एन होगी जो इसकी एन से मैच करता है। मतलब जैसे कि 63, 65, 67 आपको पता चल रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो वैसे ही 69, 71, 73, 75 ऐसे करके इसको आगे बढ़ाओगे। देन फिर इसके बीच का डिफरेंस कितना है 7, तो ये कितना आ गया 17, 17 के बाद 24, 31, 38। तो ऐसे करके कौन सी डिजिट होगी जो उस एपी की इस एपी के साथ मैच कर जाए। मतलब दोनों एपी की जो डिजिट है वो सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों एपी की जो डिजिट है वो सेम होनी चाहिए। कितनी सेम होगी, इतना सेम कर दिया ठीक है, दोबारा से करते चलो, ठीक है। इधर 7 भी लिख रखा था, 65 वही कर दो इस क्वेश्चन में। तो मैं ऐसे ही खड़ा, ऐसे ही नू डाल के नू ही कर दे, ठीक है। ये एपी दे दी, इस एपी में भी वो दे रखी है 17, ठीक है, ठीक है बच्चों। जैकेट इतनी मोटी है, हाथ दर्द कर दिया ऐसे उठा के, सच्ची बता रहा हूँ, जैकेट बहुत मोटी है।
दिमाग खराब। ठीक है, सही है। इसको नीचे कैसे जा रही है, ऊपर जाना। तो क्वेश्चन नंबर पानी पी लो, पानी पी लेता हूँ। तांबे की बोतल है, कासण की। कासण तो बर्तन को बोलते हैं। ठीक है, बस भाई तू भी आवाज़ कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ना आपको दो एपी दे रखी है और ये बताना है कि इस वाले एपी की और इस वाले एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो कि सेम हो। मतलब कहने का मतलब ये है, इस वाले एपी को आप आगे प्रोसीड करो तो इनके बीच का 2 का डिफरेंस है, इसके बीच का भी 2 का डिफरेंस, देन 69, 71, 73। तो ऐसे करके आप इसको कहीं ना कहीं तक लेके जाओगे तो एक टर्म आएगी आपके पास। फिर वैसे ही इस एपी के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 का, तो इसको भी फिर 24, 31 ऐसे करके भी आपको एक टर्म आएगी। तो इन दोनों की ऐसी कौन सी टर्म है जो कि सेम हो, ऐसी कौन सी टर्म है जो कि सेम हो। तो इसका an और इसका an वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसका an निकालो सबसे पहले। तो आप तो इधर से आपका a आ जाएगा 63, d आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो an आपका क्या होता है, a प्लस का n-1 का d। ठीक है, a की जगह 63, देन n-1, d की जगह तो आपका 2 आ जाएगा। अभी के लिए इसको यहीं छोड़ दो, देन इधर से भी आप an निकाल लो। तो a इधर आपका है 3, d है आपका 7, तो इधर से भी an निकाल लो। तो a प्लस का n-1 का d, तो a आपके 3 आ जाएगा, देन n-1, d आपका 7 आ जाएगा। अब आपको ये तो पता ही है ना कि जो an है वो दोनों का सेम है, दोनों का जो an है वो क्या है, सेम है, और वो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो अब जब दोनों का an जो सेम है तो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को बराबर रख दो, इक्वेट कर दो दोनों के दोनों इक्वेशन को। तो 1 = 2 रख दिया हमने। तो इधर से 63 प्लस का n-1 2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3 प्लस का n-1 7, देन ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 63 माइनस का 3, तो इधर जाके इसको इधर सॉल्व कर दो। तो 7n माइनस का 7, देन माइनस में n-1 का 2, ये 60 आ गया आपका आंसर। 7n माइनस का 7 एज इट इज, देन 2n माइनस का 2 आ जाएगा इधर। 60 = 7n माइनस 7 माइनस में 2n प्लस का 2 आ जाएगा इधर से आंसर। देन 60 7n माइनस का 2n, तो इधर से आ जाएगा 5n, देन 7n प्लस 2n मतलब फिर से माइनस का 5n। ठीक है बेटा, तो इधर से आपका 5 कॉमन आ जाएगा। 5 जब कॉमन आया तो अंदर बच गया n-1, तो इधर से जो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इधर आ गया आपका n-1, तो इधर आ गया 12, देन इधर सेम n-1, तो ये इधर अब प्लस में हो जाएगा, इधर बच गया बस n। तो इसको पता कर लो सॉल्व करने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू आपकी 13, मतलब इस एपी की जो 13th टर्म है और इस एपी की जो 13th टर्म है वो क्या होगी, दोनों की दोनों सेम होगी। यही क्वेश्चन में पूछ रखा था कि 2 एपी दे रखे थे और एपी की कौन सी टर्म होगी वो सेम होगी। तो इन दोनों ही एपी की जो 13th टर्म है वो क्या होगी, सेम होगी। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई हो तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल पे विजिट करके इसका पार्ट 1 भी देख सकते हो। ये पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 जो है चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और इसका पार्ट 3 भी जो है चैनल पे आने वाला है। और आप सबको ये पहले से ही पता होगा कि चैनल के ऊपर क्लास 10th की पूरी सीरीज चल रही है और थोड़े दिनों में ही क्लास 12th की पूरी सीरीज चलेगी, जिसके अंदर हम सॉल्व असाइनमेंट, मॉडल टेस्ट पेपर जो कि आपके बोर्ड के लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।